है और न्यूज 18 पर आप नॉन स्टॉप कवरेज आज देखेंगे। 3 अगस्त को आज हुई वोटिंग के नतीजे आएंगे। तो देखिए, दतिया में उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। इससे पहले भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। 7 बजे के पहले ही लोग यहां पर पहुंच गए थे। इससे यह समझा जा सकता है लोगों में उत्साह उपचुनाव को लेकर भी खूब है। 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू हुई और 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। लगभग 11 घंटे का समय है मतदाताओं के पास वोट करने के लिए और सुबह 7 बजे से ही ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोगों की भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। तो देखिए, पूरे दतिया में निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 बजे तक आज वोट डाले जाने हैं और 291 यहाँ पर सेंटर्स, वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। और उसके पहले की ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी प्रत्याशी जो हैं उनकी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं और जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी, और यही तस्वीरें भी सामने आ रही है। पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत की है और आज से सावन का महापर्व भी शुरू हो रहा है और इसी के साथ ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। हमने दतिया के विकास के लिए वोट दिया है और विकास के लिए सबसे कहेंगे कि दतिया के विकास के लिए दियो, क्योंकि 2.5 साल में जो दतिया में विकास अवरुद्ध रहा है उसके पक्ष में हमने मतदान किया। अच्छा, आगामी भविष्य को, दतिया के भविष्य को देखते हुए इस वजह विकास के लिए वोट दिया। तो देखिए, दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और इससे पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी हमने। आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी, सावन महापर्व के साथ चुनाव का भी यह महापर्व है, लोकतंत्र का यह महापर्व है। दोनों की एक साथ शुरुआत हुई है। पूजा अर्चना करते बीजेपी प्रत्याशी दिखाई दिए हैं और सुबह 7 बजे से ही लगभग हर बूथ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और जब वोटर से बात की गई, उनका साफ तौर पर कहना है विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और विकास की दृष्टि से ही वो वोट कर रहे हैं। तो शाम 6 बजे तक आज मतदान होना है। 11 घंटे का समय है। दतिया से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने भी वोटिंग को लेकर अपील की है, मतदाताओं से अपील की है। देखिए, दतिया में वोटिंग को 1 घंटा पूरा हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग हो रही है और अब लगभग 8 बज चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है और सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह, मतदाताओं में भारी उत्साह। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 7 बजे के पहले ही जो बूथ थे वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। और अब देखिए, 1 घंटा पूरा हो चुका है। पिछले चुनाव में हमने देखा 2023 में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी और शायद यही वजह थी कि उस बार चुनाव पलटा था। जो रिजल्ट्स थे वहां पर अंतर नजर आया था और इस बार भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 घंटे पूरे हुए हैं और अभी लगातार उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों की भीड़ भी यहां पर बढ़ रही है। और वहीं दतिया में वोटिंग को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की है मतदाताओं से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू है और वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो दतिया विधानसभा के सभी मतदाताओं से ये अपील सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। उन्होंने कहा है कि आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, अवश्य करें। चलिए, हमारे सहयोगी दतिया से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप सुबह 7 बजे से पहले से ही तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उम्मीद है कि मतदाताओं की भीड़ भी यहां पर देखने को मिलेगी। अभी वहां पर क्या स्थिति, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, सुबह 7 बजे से पहले ही लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग जैसे ही
मतदान शुरू हुआ तो वैसे ही यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने लगे और अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के आने की भी तेजी होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो मतदान करने आए हैं उनसे बात करेंगे। आप आए हैं वोट डालने के लिए, क्या स्थिति रहेगी? क्या दतिया में उपचुनाव है? अब हमें दूसरी बार मौका मिला है दतिया के विकास में सहयोगी बनने के लिए। हम दतिया के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। पिछली बार स्थिति ये बनी थी कि कांग्रेस ने बाजी मारी थी, इस बार क्या लग रहा है? अब वोटर के मन की बातें हैं, ये तो हम कैसे बताएं आपको। सारे मतदाता दतिया के विकास के लिए प्रति जागरूक हैं और जो दतिया के हित में होगा उसी को वोट करेंगे। क्या इंतजाम हैं यहाँ पोलिंग बूथ पर? पोलिंग में बहुत अच्छे इंतजाम हैं। पानी की व्यवस्था है, सुरक्षा की पूरे इंतजाम में किसी पर दबाव ना डाल सके निर्वाचन आयोग ने, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सफाई है, पानी की पूरी व्यवस्थाएँ हैं, छाँव के लिए पूरी टेंट लगा हुआ है। कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं पूरी। युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए यही कहेंगे कि अपने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अपनी जरूरी चीज़ें हैं, जो युवाओं के आगे ले जाने के लिए चीज़ें, युवा उसी के लिए वोट करेगा, युवा विकास के लिए वोट करेगा। तो बिल्कुल युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस पोलिंग बूथ पर लगातार लोग आ रहे हैं। अभी क्रम थोड़ा सा धीमा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे जैसे लोगों की बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। बिल्कुल राजीव, तो अभी आप उस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर लोगों में काफी संतुष्टि भी देखने को मिल रही है। इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, लोगों की कतार आनी शुरू हो गई थी। अभी वहां पर कैसी स्थिति है और जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो क्या उम्मीद है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर उपचुनाव है, उपचुनाव में लोग थोड़े से अनसीरियस हो जाते हैं, इसे ज्यादा जो सीरियसली नहीं लेते हैं, तो क्या उस पर असर पड़ेगा? देखिए, दतिया में इस प्रकार का माहौल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे थे। अभी ऐसा समय है कि लोगों का आना 9 बजे के लगभग ज़्यादा प्रारंभ होगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लोग निकलेंगे और बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। दतिया में उपचुनाव महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। दतिया की जनता में काफ़ी उत्साह है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं विकास में हमारा भी सहयोग होना चाहिए। और देखने को यही मिल रहा है लगातार जब हमारी युवाओं से बात होती है तो उनका कहना है कि दतिया की विकास में गति करने के लिए हमारा आवश्यक है कि हम वोट दें। जी बिल्कुल राजीव, विकास की बात तो हर कोई कहता है, हर किसी को विकास पसंद है और इसी तरीके से जो उम्मीदवार है लगातार उम्मीदवारों के पक्ष में जो नेता मंत्री प्रचार करते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर दतिया की खास तौर पर बात करें, क्या अहम मुद्दे हैं दतिया के लिए जिसके लिए प्रत्याशी इस बार वोट करेंगे? देखिए, दतिया में काफ़ी सारे जो काम थे, विकास कार्य थे जो रुके हुए थे, उनमें गति नहीं आ रही थी। दतिया का मुख्य बाजार का जो रिंग रोड है, भारतीय जनता पार्टी उस समय स्वीकृत हुआ था, लेकिन वो अभी भी तो कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े थे, तो इस वजह से दतिया की जनता उन कामों को लेकर भी तमाम प्रकार की चर्चाएं करती रहती थी कि ये काम नहीं हो पा रहे हैं, ये वर्क अधूरे पड़े हुए हैं। और अगर दतिया का रिंग रोड बनता है तो कहीं ना कहीं दतिया एक अच्छी और सौंदर्य जगह नजर आएगी और लोगों को ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी। तो इस तरीके के काम दतिया में अधूरे पड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर लोगों के मन में ये जरूर होगा कि जो काम अधूरे पड़े हैं वो काम अब होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग दतिया को बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं। राजीव, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, कितने वोट वहां पर पड़ने वाले हैं, मतलब कितने लोगों के नाम यहाँ पर है? चलिए, तो इससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और यहाँ पर मतदाताओं से अपील की है, पहले मतदान फिर जलपान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक्स पर पोस्ट। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मतदाताओं से अपील की थी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उत्साह दिखाएं। और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सभी से मतदान की अपील की है। लिखा है, पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से अपील की है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। तो
देखिए उत्साह लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है। सहयोगी हमारे राजीव लगातार न्यूज 18 पर आप आज दतिया उपचुनाव की महाकवरेज देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव पल पल की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही है, आप जहां पर मौजूद है, अभी तक कितने वोट पड़ चुके हैं? अगर हम बात करें मोटा मोटी तौर पर, कितने लोगों के नाम यहां पर है और कितने लोग और अभी आ सकते हैं? देखिए, वार्ड क्रमांक 6 का एक बूथ क्रमांक 174 है और उसमें 567 मतदाताओं की संख्या दर्ज है, जिसमें से अभी 1 घंटे के अंदर 30 से 40 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और अभी लगातार मतदान जारी है। लोग बारी बारी से पहुंच रहे हैं और अब यहाँ पर आकर मतदान कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल राजीव, तो यहाँ पर आज सबसे अच्छी बात तो आज सावन की भी शुरुआत हुई है और इसी के साथ दतिया में उपचुनाव के लिए वोटिंग की भी अभी शुरुआत हो चुकी है और वैसी ही तस्वीरें भी सामने आ रही है। लग भी ऐसा रहा है कि लोग पहले मंदिर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की तस्वीरें भी हमने देखी। तो किस तरीके से जो सावन महापर्व है उसका उत्साह, लोकतंत्र का महापर्व, उसका उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज से शुरू हो गया सावन माह और लगातार देखा जाता है कि देवी पीताम्बरा मंदिर में सावन माह में किसी प्रांगण में महाभारतकालीन बनखंडेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो लोग बड़ी संख्या में इस माह में पीताम्बरा मंदिर पहुंचते हैं, देवी बगलामुखी के दर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान बनखंडेश्वर के भी जलाभिषेक कर पूजन अर्चन करते हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी देवी पीताम्बरा मंदिर में पहुंचे थे। वो मतदान से शुरू होने से पहले पहुंचे, उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए। उसके बाद महाभारतकालीन बनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, मां से प्रार्थना की और उनका यही संदेश था कि एक ही विजन है, विकास करना, और एक ही अपील है दतिया की जनता से कि विकास को देखकर ही वोट करें। उन्होंने ऐसी अपील की है। जी बिल्कुल राजीव। तो